अब हम देखेंगे हैंड सिग्नल के बारे में। अगर बाएं हाथ को 90 डिग्री से अधिक पर मूवमेंट करना है, अगर कोई व्यक्ति अपने बाएं हाथ को 90 डिग्री से अधिक पर मूवमेंट करता है, इसका मतलब है मूव टू माई लेफ्ट। बायां मतलब लेफ्ट, वो कह रहा है मेरी लेफ्ट मुड़ो। अगर दाएं हाथ को अगर 90 डिग्री पर मूव कर रहा है तो राइट साइड में मुड़ो, सिंपल। अब नेक्स्ट, अगर बाएं हाथ की 30 डिग्री से अधिक पर मूवमेंट करने को कह रहा है, बाएं हाथ को 30 डिग्री पर, तो क्या समझेंगे, स्टाफ के शीर्ष को मेरी बाईं ओर ले जाओ, ठीक। और यहीं अगर दाएं हाथ से अगर 30 डिग्री पर मूवमेंट करने को कह रहा है तो वो कहेगा स्टाफ के शीर्ष को मेरी दाईं ओर लेके जाओ। हाथ का क्षैतिज रूप से फैलाना और हाथ को ऊपर की ओर ले जाना। पहले हाथ को फैलाओ फिर ऊपर ले जाओ, इसका मतलब है स्टाफ या पैक की हाइट बढ़ाना कह रहा है। स्टाफ की हाइट या पैक की हाइट बढ़ाओ। यूं ही अगर हाथ का क्षैतिज रूप से फैलाना और नीचे की ओर ले जाना तो उल्टा कर दो, स्टाफ के पैक की हाइट कम करने को कह रहा है, सिंपल। नेक्स्ट, दोनों भुजाओं को फैलाकर थोड़ा नीचे की ओर धक्का दें। दोनों भुजाओं को फैलाकर थोड़ा नीचे की ओर धक्का दें, इसका मतलब है पोजीशन स्थापित करें। और दोनों भुजाओं को फैलाकर हाथ को सिर पर रखने से कहता है कि मेरी ओर वापस आओ, टर्न टू मी। रेंजिंग में बाधा होती है लेकिन जरीब मापन में, मतलब चेनिंग में बाधा नहीं है। रेंजिंग में तो बाधा है, चेनिंग में नहीं है। इसका मतलब है जंगल या पहाड़ आ गया है, जंगल पहाड़ की कंडीशन में आप चेनिंग नहीं कर सकते, सॉरी रेंजिंग नहीं कर सकते। जंगल पहाड़ आने पर रेंजिंग में बाधा आती है, चेनिंग तो कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। उल्टा कर दो, यहाँ पे चेनिंग में बाधा इस बार आ गई, मतलब चेनिंग आप नहीं कर सकते लेकिन रेंजिंग कर सकते हैं, तो तालाब और झील के लिए, ठीक। चेनिंग और रेंजिंग दोनों में बाधा आता है तो बिल्डिंग। यह लंब डालने के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, लंब डालने के लिए। यह 3 प्रकार का होता है, उसे कहते हैं क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ से लंब डाला जाता है और 3 प्रकार का होता है, कौन सा, ओपन क्रॉस स्टाफ, सिंगल क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। सिंगल, ओपन और फ्रेंच, और तीनों को देखेंगे। लॉन्ग ऑफसेट को 90 डिग्री पर स्थापित करने के लिए यूज करते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ। लॉन्ग ऑफसेट को 90 डिग्री पर स्थापित करने के लिए ओपन क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। इसमें 2 लाइन ऑफ साइट होते हैं, किसमें होते हैं, 2 लाइन ऑफ साइट ओपन क्रॉस स्टाफ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यह ऊर्ध्व छिद्रों वाली 4 भुजाओं से निर्मित होती है। ऊर्ध्व छिद्रों वाली 4 भुजाओं से बनी होती है। इस प्रकार के उपकरण से केवल 90 डिग्री पर ऑफसेट डाला जाता है, तो ये होता है सिंपल क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट, फ्रेंच। इसमें प्रत्येक फलक पर झिर्री कटी होती है, क्या, झिर्री, एवं खोखली अष्टकोणीय बॉक्स होता है। इसमें झिर्री कटी होती है, अष्टकोणीय बॉक्स भी होता है, ये होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से कितना एंगल बनाते हैं, 45, 90, 135। 45, 90, 135। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की एक्यूरेसी ओपन क्रॉस स्टाफ से कम होती है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की एक्यूरेसी ओपन क्रॉस स्टाफ से कम होती है। नेक्स्ट, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में दृष्टि रेखाओं की संख्या क्या होती है, दृष्टि रेखाओं की संख्या होती है 4। नेक्स्ट, इस प्रकार की गुनिया से किसी भी कोण, जैसे 0 से 360 तक, ठीक, किसी पर भी ऑफसेट डाल सकते हैं, तो वो होता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ में क्या होता है, 0 से लेकर 360 तक किसी भी एंगल पर आप लंब डाल सकते हो, ऑफसेट डाल सकते हो, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट, इसका यूज हाई एक्यूरेसी के साथ 90 डिग्री पर ऑफसेट डालने के लिए करते हैं, तो सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, इसमें हाई एक्यूरेसी के साथ 90 डिग्री पर ऑफसेट डाला जाता है। नेक्स्ट, इसी के बारे में फिर से बात करते हैं। यह प्रकाश के दोहरे परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के दोहरे परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दोनों दर्पण 45 डिग्री पर लगे होते हैं, तो यह होगा सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण होता है 2 थीटा, ठीक है। किस ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज जरीब सर्वेक्षण में करते हैं, तो सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रयोग जरीब सर्वे में करते हैं। नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर में 2 ग्लास होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल ग्लास,
इसको जो हाफ सिल्वर्ड होता है, एक होता है इंडेक्स ग्लास जो फुल सिल्वर्ड होता है। सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर में 2 ग्लास होते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्लास हाफ सिल्वर्ड और इंडेक्स ग्लास फुल सिल्वर्ड। नेक्स्ट, इसका सिद्धांत व कार्य पद्धति सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर के समान होती है, तो वो है इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर की कार्य पद्धति सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर जैसी होती है। यह प्रकाशीय गुनिया मतलब ऑप्टिकल स्क्वायर, यह प्रकाशीय गुनिया ऑप्टिकल स्क्वायर के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसे कहते हैं प्रिज्म ऑप्टिकल स्क्वायर। जो प्रकाशीय गुनिया ऑप्टिकल स्क्वायर पर आधारित होती है उसे कहते हैं प्रिज्म ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट, क्रॉस स्टाफ क्या होता है? जरीब रेखा पर लंब कोण डालने के लिए प्रयोग होता है क्रॉस स्टाफ। भाई जरीब रेखा पर लंब डालने के लिए, लंब कोण डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस स्टाफ का। ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है? जो केवल 90 डिग्री का कोण डालता है। 90 डिग्री का कोण डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? केवल 90 डिग्री, ओपन क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ 45, 90 और 135 तीनों का डालता है। 45, 90, 135। और ऑप्टिकल स्क्वायर केवल 90 डिग्री, प्रिज्म स्क्वायर केवल 90 डिग्री और सेट स्क्वायर भी केवल 90 डिग्री। सेट स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर सब सिर्फ 90 डिग्री का डालते हैं, 90 डिग्री पर लंब डालते हैं। दो मुख्य स्टेशनों की रेखा के सिद्ध में उनके मध्य अन्य इंटरमीडिएट बिंदुओं को स्थापित करने को कहते हैं रेंजिंग ऑफ चेन लाइन। क्या कहते हैं? रेंजिंग कहते हैं। डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग 2 प्रकार की होती हैं। तो डायरेक्ट क्या है? जब सर्वेक्षण रेखा के दोनों छोर आपस में दिखाई दे रहे हों उसे डायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। और जब सर्वेक्षण क्षेत्र में किन्हीं 2 स्टेशनों के मध्य को टीला या ऊंची भूमि आ जाती है जिससे सर्वे लाइन के दोनों सिरे आपस में दिखाई नहीं देते हैं, तो अब इनडायरेक्ट रेंजिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है। डायरेक्ट रेंजिंग में रेंजिंग रोड होते हैं 3, ठीक है, और डायरेक्ट रेंजिंग में व्यक्तियों की संख्या होती है 2। डायरेक्ट रेंजिंग में 3 रेंजिंग रोड होते हैं और 2 व्यक्ति होते हैं, और इनडायरेक्ट रेंजिंग में 4 रेंजिंग रोड और 2 ही व्यक्ति होते हैं। जब सर्वेक्षण रेखा घने जंगल के बीच से गुजर रही हो और सिरों के दोनों स्टेशन आपस में तथा बीच में किसी अन्य बिंदु से भी दिखाई नहीं देते हों, समझ रहे हो? कोई भी सर्वे रेखा है आपकी जंगल से गुजर रही है और आपको जो दोनों पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में रेंजिंग करते हैं ना, वो होता है रैंडम लाइन रेंजिंग मेथड। कौन सा? रैंडम मेथड प्रयोग किया था। रेंजिंग का रैंडम मेथड प्रयोग किया था, रैंडम लाइन रेंजिंग मेथड। टेप करेक्शन पढ़ते हैं अब। अगर लंबाई बढ़ रही है तो नेगेटिव एरर होगी, ठीक है, करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। टेप करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? CR बराबर L इंटू C अपॉन स्मॉल l। टेप करेक्शन का पहली कंडीशन क्या थी? लंबाई अगर बढ़ रही है तो एरर नेगेटिव होती है, करेक्शन पॉजिटिव होता है। तो टेप करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू C अपॉन स्मॉल l। नेक्स्ट, अगर लंबाई घट रही है, ठीक है, तो एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर लंबाई घट रही है ना तो एरर पॉजिटिव रहेगी और करेक्शन नेगेटिव। पुल और टेंशन से अगर साइज बढ़ जाए, जरीब का साइज अगर पुल और टेंशन से बढ़ जा रहा है तो वहाँ पर एरर हो जाएगी नेगेटिव और करेक्शन पॉजिटिव। देखो, बढ़ रहा है तो नेगेटिव, घट रहा है तो पॉजिटिव, इस तरह से एरर होती है। इस ऊपर बार में देखो, यहाँ कह रहा है उल्टा लेके चलना, लंबाई घट रही है मतलब माइनस हो रही है तो पॉजिटिव एरर हो रही है ऐसे। यहाँ देखो, पुल और टेंशन से साइज बढ़ रहा है तो नेगेटिव लिया, उल्टा करते हैं। अब पुल टेंशन से साइज घट रहा है तो पॉजिटिव एरर हो जाएगी, करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। अब याद रखना, पुल और टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? P माइनस P0 अपॉन AE इंटू L, ठीक है। और टेम्परेचर से अगर साइज बढ़ रहा है ना तो नेगेटिव एरर हो जाएगी, करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर टेम्परेचर से साइज घट रहा है ना तो एरर पॉजिटिव हो जाएगी, करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा कर देंगे बस। और टेम्परेचर की वजह से जो एरर होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा कोष्टक में Tm माइनस T0 इंटू L। स्लोप की वजह से एरर होता है तो पॉजिटिव, करेक्शन नेगेटिव। स्लोप की वजह से एरर पॉजिटिव होती है, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? H² अपॉन 2L या
2L साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या L कोस स्क्वायर माइनस कोस थीटा। 3 फॉर्मूले होते हैं, याद रखना। 2 होते हैं। स्लोप की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, देखो एच स्क्वायर अपॉन 2L या फिर 2L साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन L कोस स्क्वायर माइनस कोस थीटा। तीनों याद रखना, एच स्क्वायर पर 2L साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या L कोस स्क्वायर माइनस कोस थीटा। अब नेक्स्ट, सैग की वजह से एरर होती है पॉजिटिव। देखो सैग और स्लोप दोनों की वजह से ही पॉजिटिव एरर होती है, करेक्शन नेगेटिव हो जाता है। सैग करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर एन स्क्वायर। डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर एन स्क्वायर या डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 पी स्क्वायर। वीडियो पॉज करके याद कर, तब आगे बढ़ना, याद कर लेना इसको। फिर से एक बार पढ़ा दूँ, देखो सैग की वजह से एरर का फॉर्मूला क्या होता है करेक्शन का, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, दूसरा होता है डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 पी स्क्वायर। बैड रेंजिंग से भी एरर पॉजिटिव होती है। एक सैग, एक स्लोप और बैड रेंजिंग, तीनों से ही एरर पॉजिटिव होती है, करेक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, बैड रेंजिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 2L। अब जो हम पढ़े ना भी, जब कैपिटल एल जो होती है, सब फॉर्मूलों में जो कैपिटल एल है वो तो है मापी की दूरी, और स्मॉल एल है टेप की मानक लंबाई, और सी क्या है, टेप की लंबाई में त्रुटि। जितने भी अपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में अगर पूछे तो कैपिटल क्या एल क्या है, कैपिटल एल है मापी की दूरी, स्मॉल एल टेप की स्टैंडर्ड लेंथ। ठीक, और सी क्या है, टेप की लंबाई में त्रुटि। और अल्फ़ा डिग्री क्या है, देखो यहाँ समझो पॉइंट है, अल्फ़ा डिग्री ढाल के लिए 100 लिंक वाली जरीब के लिए करेक्शन क्या होगा, 1.5 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 100। यही दूसरी कंडीशन में, ये तो डिग्री के लिए है, अल्फ़ा डिग्री के लिए ढाल। ठीक, अब है रेडियन, अल्फ़ा डिग्री रेडियन ढाल के लिए 100 लिंक की जरीब के लिए संशोधन हो जाएगा 100 अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट 1/n क्षैतिज ढाल के लिए 100 लिंक वाली जरीब के लिए संशोधन का मान होगा 100/n स्क्वायर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जरीब या फीता की लंबाई मानक लंबाई से कम है या अधिक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। भाई जो हमारी जरीब है ना हमारे पास, वो स्टैंडर्ड जरीब से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो उस एरर को बोलते हैं कम्युलेटिव या संचयी त्रुटि। कम्युलेटिव को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, संचयी। अब नेक्स्ट, बैड रेंजिंग, ये भी कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर होती है बैड रेंजिंग से। ठीक है, जरीब और फीते में सैग आ गया, उसके वजह से एरर होती है, उसे बोलते हैं, इसको भी कम्युलेटिव एरर बोला जाता है। टेप नॉट स्ट्रेच्ड टाइट एंड स्ट्रेट, टेप को अच्छे से खींचा नहीं गया है, सीधा नहीं किया गया है, उसमें भी कम्युलेटिव एरर होती है। टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया, उससे भी कम्युलेटिव एरर होती है। जरीब को खींचने के लिए असम बल लगाना, आपने जरीब को खींचा लेकिन अच्छे से नहीं खींचा, उस कंडीशन में क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर होती है। कंपनसेटिंग, जरीब दूरी की गलत निशान लगाकर, जरीब से जब आपने दूरी नापी तो दूरी की आपने गलत निशान लगाई, तो उससे कंपनसेटिंग एरर होती है, मतलब बैड मार्किंग, रॉन्ग मार्किंग करने पर भी। नेक्स्ट, एरो, सुआ को सही स्थान पर न लगाना। ठीक है, मतलब आपके जो सुआ है एरो डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्बिंग एरो, उससे भी ब्लंडर मिस्टेक होती है, ब्लंडर। टेप को पढ़ने में एरर, आपको टेप की रीडिंग करने में भी एरर की है तो मिस्टेक कहलाती है वो। इनकरेक्ट काउंटिंग ऑफ टेप लेंथ, अगर आपने टेप की लेंथ को काउंट गलत किया है तो वही ब्लंडर मिस्टेक है। लंबाई में करेक्शन, भाई जरीब से न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें फॉर्मूला होता है ना उसमें, तो लंबाई में करेक्शन का फॉर्मूला होता है कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल बराबर कैपिटल L1 इंटू L1 स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल एल है ना, वो है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेप, कोई भी टेप या चेन है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ जो है कैपिटल एल कहलाती है। और स्मॉल एल क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ लाइन। देखो दोबारा, जो कैपिटल एल है ना वो तो स्टैंडर्ड लेंथ है टेप की, और कैपिटल L1 क्या है,
डिफ्लेक्टिव लेंथ ऑफ टेप, ठीक। और स्मॉल एल क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ लाइन, लाइन की एक्चुअल डिस्टेंस है एल, स्मॉल एल। और स्मॉल एल वन क्या है, डिफ्लेक्टिव डिस्टेंस ऑफ लाइन। करेक्शन इन एरिया, एल स्क्वायर इंटू ए बराबर एल वन का स्क्वायर इंटू ए वन, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन क्या हो जाएगा, एल क्यू इंटू वी बराबर एल वन का क्यू इंटू वी वन, ठीक है। यहाँ से वी निकाल सकते हैं आराम से, एल वन अपॉन एल करके इसका क्यू इंटू वी वन, ठीक है। अब देखो मीन सी लेवल करेक्शन, मीन सी लेवल करेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो रिड्यूस डिस्टेंस एट मीन सी लेवल, यहाँ पर रिड्यूस डिस्टेंस निकालनी पड़ती है मीन सी लेवल पर। कैसे निकलती है, एल माइनस डी बराबर एच अपॉन आर इंटू एल से। और याद रखना मीन सी लेवल करेक्शन में जो करेक्शन होता है ना नेगेटिव होता है। मीन सी लेवल करेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसे निकलते हैं, एल माइनस डी बराबर एच अपॉन आर इंटू एल। मीन सी लेवल की कमी के कारण लंबाई में संशोधन सीधे मापी गई लंबाई के समानुपाती होता है। मीन सी लेवल की कमी के कारण लंबाई में संशोधन सीधे मापी गई लंबाई के समानुपाती होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नया चैप्टर, वॉल्यूम और एरिया, ठीक है। तो देखो